हाय एवरीवन। आज हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस का एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सके अपनी स्टडी को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। उसके बाद में इस पर्टिकुलर वर्ड जूरिस्प्रूडेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि हमको जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है। जो सेकंड पहलू है उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय डिफरेंट जूरिस्ट। तो सबसे पहले आते हैं हम कि ये जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस ये कहाँ से आया। जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस ये लैटिन का एक वर्ड है जूरिस्प्रूडेंसिया, उससे आया है और इसका एक लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो हमने समझा कि जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस लैटिन से आया है, जूरिस्प्रूडेंसिया से, और उसका लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अब ये जो नॉलेज ऑफ लॉ है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ऑफ लॉ है दैट इज व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। दूसरा एस्पेक्ट कवर किया गया है कि लॉ की हमको ज़रूरत क्या है। तीसरा जो एस्पेक्ट कवर किया गया है वो ये है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। और सबसे लास्ट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है लॉ का। आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं कि हमको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप एक लॉयर हैं, आप एक जज हैं या किसी भी लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर आपको लॉ को समझना है तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो आप टेक्निकली बहुत सही होंगे, लॉजिकली बहुत सही होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ह्यूमन कंडक्ट है सोसाइटी के अंदर उसको गवर्न करने के लिए जो एक बहुत रिक्वायर्ड लीगल प्रिंसिपल चाहिए, आप उसकी खोज कर पाएंगे और जो पहले से लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड है उसको समझ पाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करते हैं तो जो भी लॉ बना हुआ है अभी एट प्रेजेंट में, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप कर पाएंगे और डिफेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, जिससे आप सुधार कर सके उस लॉ में, अमेंडमेंट ला सके उस लॉ में। तो आप समझ सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आपको लॉ को सही मायने में समझना है तो आपको जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब चलिए आते हैं मीनिंग पे। मीनिंग क्या है जूरिस्प्रूडेंस की। अभी तक कोई भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं आई है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस की और वो ये है, जूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। जो भी लीगल प्रिंसिपल है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार स्टेटमेंट देता हूं मैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल विच इज बेस्ड अपॉन सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल, historical aspects, and it also contained a proper analysis of legal concept prevailing in legal fields। अब हिंदी में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना, जब हम विधि के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है उसका प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं तो उसको हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ऐसे बहुत से जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट हुए हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस की। तो अब जो सेकंड पहलू है डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बाय डिफरेंट जूरिस्ट, उसके लिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलमेंट को। सेलमेंट ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो कि स्टेट के सॉवरेन अथॉरिटी ने बनाया है, मीन्स अ लॉ ऑफ स्टेट। तो
सेलमेंट के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है सेलमेंट के हिसाब से जब हम ऐसे विधिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिसके आधार पे सिविल लॉ बनाया गया है, दैट इज लॉ ऑफ लैंड, तो उसको हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। सिविल लॉ को प्रॉपरली स्टेट रिकॉग्नाइज्ड करता है और कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल के जरिए से उसको एनफोर्स करता है। और जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, अगर किसी लॉ को टेक्निकली सही होना है तो जूरिस्ट का योगदान बहुत ज़रूरी है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी लॉ को जूरिस्ट ने बनाया है या जूरिस्ट के एडवाइस या उनके रिकमेंडेशन पे बनाया गया है तो टेक्निकली बहुत सही होगा और वही सब्जेक्ट मैटर होगा जूरिस्प्रूडेंस का। तो ये सेलमेंट ने कहा। अब आते हैं जॉन ऑस्टिन के ऊपर। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस द फिलॉसफी ऑफ लॉ इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो अब यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन तो दी थी जूरिस्प्रूडेंस की, लेकिन उन्होंने लॉ को भी डिफाइन किया है। उनके हिसाब से लॉ इज अ कमांड ऑफ ए सॉवरेन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। हिंदी में समझते हैं बहुत आसान तरीके से, ऐसा कानून, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जो कि एक सॉवरेन बॉडी ने बनाए हैं और जिनका पालन ना होने पे दंड देने का प्रावधान किया गया है, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को लॉ बोलते हैं। और ये रूल्स और रेगुलेशन जो हैं सोसाइटी को प्रॉपरली गवर्न करते हैं ताकि पीस और हार्मनी सोसाइटी में मेंटेन रहे। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। अब यहाँ मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है यार? सॉवरेन मतलब एक ऐसी बॉडी जो सोसाइटी में सबसे सुपीरियर है और जो उससे इन्फीरियर है वो उसको गवर्न करती है, तो ऐसी बॉडी को हम सॉवरेन बोलते हैं। ऑस्टिन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है वो बात करता है ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे डिस्टिंक्शंस के बारे में जो कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ लॉस में कॉमन है और वो पर्टिकुलर जो सिस्टम ऑफ लॉ है पूरी तरीके से मैच्योर है। तो ऐसे बहुत से प्रिंसिपल है, ऐसे बहुत से नॉर्म्स है, ऐसे बहुत से डिस्टिंक्शंस है जो बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ लॉ में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लीगल प्रिंसिपल है पोजीशन का जो हर लीगल सिस्टम में कॉमनली फॉलो होता है। दूसरा है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके पॉजिटिव लॉ को एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो क्लियर हो गया कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट जूरिस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज हॉलैंड। उनके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है जब एक लॉ एक पर्टिकुलर सॉवरेन सोसाइटी, एक पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर देश में एक सॉवरेन बॉडी एक लॉ बनाती है और जिसको फॉलो करना हर एक नागरिक के लिए कंपलसरी है, तो दैट इज अ पॉजिटिव लॉ। लेकिन हॉलैंड के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन ये इंक्लूड करता है कि हम जब प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स की, जिस बेसिस पे वो पॉजिटिव लॉ बना है, तो हम सही तरीके से समझ सकते हैं कि लॉ का पर्पस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो हॉलैंड एक और बात कही है कि अगर हमको लॉ को समझना है, उसके लीगल प्रिंसिपल को समझना है, तो हमको प्रॉपरली उसके कंटेंट को भी देखना होगा। तो ऑल टुगेदर जब हम लॉ के कंटेंट को, जिस बेसिस पे वो बना है, उस प्रिंसिपल को और किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन को गवर्न कर रहा है, जब इन एस्पेक्ट को एनालिसिस करते हैं
तो उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। अब आते हैं बात रॉस्को पॉन्ट की। अब रॉस्को पॉन्ट बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ इन अ जुडिशियल सेंस। वो बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ यार कि अकॉर्डिंग टू रॉस्को पॉन्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज्ड किया है और कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल के जरिए उसको एनफोर्स करते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के अच्छे स्टूडेंट हो ना तो आप लीगल फील्ड में बहुत डेवलप करोगे, क्योंकि आपको लॉ के पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का पर्पस पता होगा, क्योंकि लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट, इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग जस्टिस।